दोस्तों प्रो कबड्डी के अंदर पैसा छापना चाहते हो, पैसा बनाना चाहते हो तो दोस्तों आज के इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसे कुछ जानकारी देने वाला हूं जो कि आज आपको हेल्प करेगी ग्रैंड लीग के कॉम्बिनेशन बनाने में, साथ ही कहूँगा स्मॉल लीग के अंदर एक बड़ा रिस्क लेने के अंदर। बहुत ही शानदार वीडियो रहने वाला है, उससे भी शानदार कहूँगा आज का मुकाबला रहने वाला, बहुत ही ज़बरदस्त और टक्कर का मैच देखने को मिलने वाला। दोनों ही साइड से काफ़ी अच्छे डिफेंडर्स का मुकाबला आज आपको देखने को मिलने वाला। एक तरफ आपको देखने को मिलेगी गुजरात, दूसरी साइड से युवा। दोनों ही टक्कर की टीमें रहने वाले। स्पेशली कहूँगा दोनों ही टीमों के पास में डिफेंस है, वो बहुत ही बढ़िया डिफेंस देखने को मिलेगा। तो आज का मैच ये डिफेंस का मैच आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि दोनों ही टीमों के पास में एक से बढ़ के एक डिफेंडर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा ग्रैंड लीग में कौन से ऐसे यूनिक पिक्स हैं जिनको आज आपको रोटेट करना है, यानी कि बड़े नामों से उनको रोटेट करना है, साथ ही बड़े नामों के साथ उनको ट्राई करना है जिससे आपका कॉम्बिनेशन यूनिक बन सके। क्या उनको कैप्टन वाइस कैप्टन भी बना सकते, इस चीज़ का भी मैं आपको मैट की पोजीशन पे हम बात करेंगे तब मैं आपको समझाऊंगा। इससे पहले हम जानेंगे कुछ 3 प्लेयर आपके लिए निकल के आते हैं जो कि आज मैट की पोजीशन के अकॉर्डिंग कुछ बेहतर करने का ट्राई कर सकते हैं, जिनके पास में बेहतर अवसर रहने वाला, मैं यूँ कहूँगा एक बड़ा परफॉर्मेंस देने के लिए। सबसे पहले कहूँगा ग्रीस मारुति, बहुत ही शानदार प्लेयर है और मैं कहूँगा कि ये बंदा थोड़ा सा अग्रेसिव माइंड से खेलता है, तो इस वजह से ये इनका थोड़ा सा वीक पॉइंट भी है। और कहीं ना कहीं अगर इसे थोड़ा सा पॉजिटिव वे में देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये इस बंदे की स्ट्रेंथ भी बन सकती है। तो कहीं ना कहीं लेफ्ट कॉर्नर की जिम्मेदारी संभालेंगे, कहीं ना कहीं थोड़ा सा संभल के खेलेंगे तो ये बंदा कहीं ना कहीं परेशान कर सकता है। राइट रेडर्स को बहुत ही बढ़िया खेलता है, इस बात का आप जरूर ध्यान रखना। युम्बा की तरफ से एक जबरदस्त प्लेयर साबित हो सकता है। इसके अलावा गुजरात की साइड से कहूँगा अरकम शेख लेफ्ट कवर की पोजिशन पे खेलेगा, सामने से लेफ्ट रेडर्स को थोड़ा सा परेशानी में डालने वाला है ये बंदा, और इसी वजह से मैं आपको इस बंदे का स्पेशली बता रहा हूँ। और साथ ही इसकी स्किल बताऊँ तो काफ़ी बढ़िया ब्लॉक करता है, यानी कि ये जब भी रेडर आता है सामने से ये उसे ब्लॉक करता है और डैश मार के लाइन से बाहर निकालने की ट्राई करता है। आप सिलेक्शन परसेंटेज देखोगे तो दोनों ही डिफेंडर का सिलेक्शन परसेंटेज मात्र 6% 7% के आसपास देखने को मिलने वाला है अगर आप इन्हें अपनी टीम में लेते हो। और मैं कहूँगा ग्रीस मारुति को आप कैप्टन वाइस कैप्टन भी जरूर ट्राई कर लेना, स्पेशली थोड़ा सा आप युम्बा के फेवर में कॉम्बिनेशन को बना रहे हो उस कंडीशन के अंदर। साथ ही जो अरकम शेख है उसे भी आप वीसी ट्राई कर सकते हो, लेकिन कैप्टन का सजेस्ट नहीं करूंगा, वीसी जरूर ट्राई कर सकते हो। कहीं ना कहीं जो कवर का प्लेयर होता है वो थोड़ा सा रिस्की होता है। एज ए कैप्टन की चॉइस के लिए मेरे नज़रिए से मैं कहूँगा कॉर्नर का प्लेयर थोड़ा सा बेटर चॉइस रहता है, क्योंकि कवर के प्लेयर के हाईली चांसेस होते हैं आउट होने के, क्योंकि उसके पास में इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता कि रेडर को रोक सके। उसके पास में अटैकिंग माइंडसेट ही रखना पड़ता है और वहाँ पर आउट भी हो सकता है और कहीं ना कहीं और बढ़िया पॉइंट भी निकाल के दे सकता है। तो वो चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं। तो वॉइस कैप्टन में कहूँगा अरकम शेख एक बेस्ट चॉइस बन सकता है। कौन सी कंडीशन में बनाना है सब कुछ मैट की पोजीशन पे हम बात करेंगे तब बताऊंगा। इसके अलावा रोहित गुलिया, ध्यान रखना काफ़ी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया गया है इस बंदे के ऊपर, या यूँ कहूँ इसके अच्छा खासा दाम दे के इस बंदे को खरीदा गया है। गुजरात की टीम ने अपने पास में बुलाया है एज ए ऑलराउंडर के तौर पे, तो कहीं ना कहीं इस बंदे के ऊपर भरोसा है। और लास्ट के 2 मैचों में इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाए, सिलेक्शन परसेंटेज जरूर डाउन गया है। तो कहीं ना कहीं मैं कहूँगा इस बंदे को ग्रैंड लीग में रोटेट करना, ऐसा नहीं कहूँगा कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना। कैप्टन वाइस कैप्टन बनाने के लिए इसलिए नहीं करा क्योंकि सामने अगर आप देखोगे गुजरात की साइड से आपको राकेश संगोरिया और सोनू जागलान, जो कि कंटिन्यू बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहा है सोनू जागलान, और काफ़ी तेज फुट मूवमेंट दिख रहा है लास्ट सीजन से। लास्ट सीजन में कुछ 1 या 2 मौके ही मिले थे, लेकिन उसमें इतना बेहतर नहीं दिखे थे, जबकि काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके आए हैं इस सीज़न और उनका मैट के ऊपर उनका रोल दिखाई भी दे रहा है। काफ़ी तेज इनका फुटवर्क चल रहा है, स्पीड दिख रहा है, फिटनेस लेवल काफ़ी हाई लेवल का दिख रहा है। तो सोनू जागलान के चलते और राकेश संगोरिया के चलते कहूँगा रोहित गुलिया एज ए थर्ड रेडर ही खेलेंगे, लेकिन रोहित गुलिया इनकी पोजीशन पे रहते हैं, वहाँ से आपको टैकल पॉइंट जरूर निकाल के दे सकते हैं। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा राकेश संगोरिया और सोनू जागलान के सामने चैलेंजेस रहने वाले हैं, तो उस कंडीशन में आप रोहित गुलिया को ट्राई कर सकते हो। कौन सी कंडीशन रहने वाली है चलिए मैट की पोजिशन के ऊपर समझ लेते हैं। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं डिफेंस के बारे में, जो कि आपको देखने को मिलेगा युम्बा की साइड से, और रेडर्स आपको देखने को मिलेंगे गुजरात की साइड। देखो गुजरात की साइड से आपको 2 रेडर
राइट साइड से रेडिंग करेंगे, जिसके अंदर मैं कहूँगा सोनू इंपॉर्टेंट रेडर रहने वाले हैं क्योंकि फॉर्म अच्छा चल रहा है, तो कॉन्फिडेंस लेवल लेके चल रहे हैं। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा इनका जो फुटवर्क है, फिटनेस लेवल है, वो अलग ही लेवल का दिखाई दे रहा है, तो सोनू इंपॉर्टेंट चॉइस रहने वाले। राकेश संगोरिया भी कुछ बुरा नहीं खेले हैं, अच्छा खेल रहे हैं, संभल के खेलने की ट्राई कर रहे हैं, लेकिन जो सेकंड लास्ट सीजन इनका जो परफॉर्मेंस था ना, वैसा परफॉर्मेंस भाई का अभी तक दिखाई नहीं दिया है, जो कि एक मैं कहूँगा थोड़ा सा वीक पॉइंट मेरे को दिख रहा है गुजरात की साइड से। अदरवाइज गुजरात का जो टीम कॉम्बिनेशन ना, वो बहुत ही बेहतर दिख रहा है इस सीजन फजल के आने के कारण, ठीक है। इसके अलावा रोहित गुलिया का अगर यहाँ से अच्छा खासा परफॉर्मेंस निकलता है लेफ्ट साइड से, तो बात ही अलग हो जाएगी, गुजरात की बहुत ही बेहतरीन टीम कॉम्बिनेशन बन जाएगी। लास्ट सीजन फजल ने लीड किया था पुनेरी को और युवा प्लेयर के साथ ही उनको फाइनल तक लेके गए थे, और सेम ही चीज़ें इस बार आपको गुजरात के साथ भी होती हुई दिखाई दे सकती है। वही युवा प्लेयर है और वही फजल आपको लेफ्ट कॉर्नर की पोजीशन पे लीडिंग करते हुए दिखाई देने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं फिर से गुजरात की टीम है, इस बार फजल अच्छा खासा परफॉर्मेंस जरूर दिलाएंगे, उनको टॉप 4 में जरूर लेके जाने वाले, ये मेरे को पर्सनली लगता है, क्योंकि उनका कैप्टनसी लेवल काफ़ी बढ़िया दिख रहा है। अभी हम प्लेयर्स की बात करते हैं। देखो ग्रीस मारुति के पास में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जो कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो ग्रैंड लीग के अंदर, क्योंकि सीधा सीधा आपको देखने को मिलेगा इनके पास में अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा रहने वाली हैं टैकल करने के लिए। लेकिन कौन सी कंडीशन में करना है, जब आप यूम्बा के फेयर में कॉम्बिनेशन बना रहे हो ना भाई, उस कंडीशन में ग्रीस मारुति को आप कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो। सामने खतरा जरूर रहेगा सोनू जागलान का, क्योंकि सोनू काफ़ी अच्छा और तेज़ फुट मूवमेंट से वर्क कर रहे हैं, कॉर्नर पे काफ़ी अच्छा ट्राई कर रहे हैं उन्हें आउट करने की, तो कहीं ना कहीं ग्रीस के लिए चैलेंज जरूर रहेगा, उनको भी थोड़ा सा तेज़ी से टैकल करना पड़ेगा, वही इनके लिए चैलेंज बनने वाला है। किस तरह से कॉम्बिनेशन बनाना है वो सारी चीज़ें मैं टीम बनाते हुए जरूर बताऊंगा। अभी हम प्लेयर्स के रोल के बारे में समझ लेते हैं। देखो यहाँ से रेडिंग करने आते हैं राइट रेडर, तो कहीं ना कहीं जो रोल बढ़ता है सुरेंद्र पाजी का भी बढ़ेगा। दोस्तों ध्यान रखना, सुरेंद्र पाजी काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव माइंडसेट से खेलते हैं, लास्ट सीजन भी ऐसा ही माइंडसेट से खेले थे और कुछ मैचेस में बहुत बड़ा परफॉर्मेंस भी दिया था, यानी कि 4-4 5-5 टैकल भी निकाल के दिए थे, लेकिन फेल टैकल भी काफ़ी ज़्यादा इनके देखने को मिले थे लास्ट सीजन, तो कहीं ना कहीं ये इनका वीक पॉइंट कहूँगा। और इस सीज़न आपको देखने को मिलेगा यूम्बा का डिफेंस तो काफ़ी बढ़िया है, लेकिन ये तीनों ही डिफेंडर है ना, देखो पहले तो आपको सुरेंद्र पाजी देखने को मिलते थे, इसके अलावा महेंद्र जो बुल्स से लेके आए हैं बेंगलुरु से, ग्रीस मारुति जो कि बंगाल से लेके आए, तो कहीं ना कहीं ये तीनों ही आपको सेम कैटेगरी के देखने को मिल जाते हैं, जो कि एग्रेसिव माइंडसेट से खेलते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें बैकफायर भी कर जाती हैं कि ज़्यादा एग्रेसिव होने से एडवांस टैकल ज़्यादा जाते हैं, कहीं ना कहीं पॉइंट भी ज़्यादा लीक हो सकते हैं, तो ये बैकफायर भी कर सकता है। तो इस सिचुएशन में आपको देखो 2 चीज़ों से ध्यान रखना। देखो पहला कॉम्बिनेशन जब आप बना रहे हो किसके फेयर में, गुजरात के फेयर में, तब आपको ध्यान रखना कि भाई एडवांस टैकल मारने आएगा ग्रीस मारुति, एडवांस टैकल की ट्राई करेंगे सुरजीत सिंह, यानी कि जो सुरेंद्र पाजी है दोनों ही एडवांस टैकल की ट्राई करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो सोनू जागलान है और राकेश सांगोरिया है, दोनों के दोनों प्लेयर क्या करेंगे, बढ़िया परफॉर्मेंस दे सकते हैं, राइट साइड से अच्छी खासे पॉइंट निकाल के दे सकते हैं। तो सोनू को भाई कैप्टन बना सकते हो, वॉइस कैप्टन राकेश सांगोरिया को कर सकते हो। इस तरह से कॉम्बिनेशन को एडजस्ट करना है। और यहाँ रिंकू अकेले ही संघर्ष करते रहेंगे, 2 टैकल 3 टैकल 4 टैकल जितने भी निकालते हैं, लेकिन अपनी साइड से एक बंदा ही लगा रहेगा। तो उसके आधार पर आपके 3 प्लेयर निकल के आ जाते हैं, 2 रेडर यहाँ से निकल के आ जाते हैं, तीसरा यहाँ से डिफेंडर निकल के आ जाते हैं, यानी कि 3 प्लेयर को आप यहाँ से रख सकते हो। तो इस तरह से आपको कॉम्बिनेशन को एडजस्ट करना। जब आप किसके फेयर में कॉम्बिनेशन बना रहे थे, गुजरात के फेयर में। लेकिन अगर आप चाहते हो कि एग्रेसिव माइंड साइड से जो बंदे खेल रहे हैं सामने, वो दबाव बनाए किसके ऊपर, दोनों ही रेडर्स के ऊपर। यहाँ से देखो दोनों ही रेडर्स के ऊपर दबाव बनाए, स्पेशली कहूँगा ग्रीस मारुति कॉर्नर से बोनस नहीं लेने दें इनको, अग्रेसिव माइंड से खेलें और इनका एंकल पकड़े कंटिन्यू। सुरजीत यहाँ से सुरेंद्र पाजी, सुरजीत नहीं सुरेंद्र पाजी यहाँ से कंटिन्यू दबाव बनाए इनके ऊपर और यहाँ से एडवांस टैकल करें, अच्छा सा ब्लॉक मारे। तो कहीं ना कहीं फिर उस कंडीशन में ग्रीस को आप कैप्टन बनाइए, सुरजीत को अपनी टीम में रखिए, रिंकू को अपनी टीम में रखिए, तीनों ही बंदे आपके लिए फिर इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। फिर एज ए रेडर के तौर पे आप रोहित गुलिया को रख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों फ्लॉप होंगे ना, उस कंडीशन में फिर रोहित गुलिया की भूमिका बढ़ जाएगी, इस बंदे को ज़्यादा से ज़्यादा रेडिंग मिलेगी। तो कहीं ना कहीं यहाँ से रिंकू के पास से बोनस निकाल के दे सकते हैं। महेंद्र को जो एडवांस टैकल ज़्यादा ही करते हैं, पॉइंट लीक करते हैं, इसको टच करके यहाँ से पॉइंट लेके आ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं फिर रोहित गुलिया की भूमिका बढ़ जाएगी। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर बढ़ते हैं। देखो अभी हम बात करेंगे मुंबई के
रेडर्स के बारे में, जिसके अंदर मैंने लास्ट मैच के अंदर भी आपको स्पेशली वीडियो में भी बताया था और टेलीग्राम के ऊपर मैच शुरू होने से पहले अपडेट भी दिया था। किसके बारे में? आमिर जफर के बारे में। जफर के बारे में मैंने बताया था कि 65 लाख के करीब इस बंदे को खरीदा है, बहुत ही तगड़ा खेला था, एशियन गेम में भी अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, क्विक रेडर है। और जो चीज़ें आपने जिन्होंने लाइव मैच देखा है उन्होंने ऑब्जर्व भी किया होगा कितना बढ़िया रेडिंग किया था इस बंदे ने। लेकिन ईरान का रेडर है, सामने ईरान का ही कॉर्नर रहने वाला, ध्यान रखना। फजल अतराचली एक एक प्लेयर को जानता है किस तरह से ईरान के प्लेयर खेलते हैं, तो कहीं ना कहीं जो फजल का माइंडसेट रहता है प्लानिंग करके आएंगे जफर के खिलाफ। देखना ये होगा किस प्रकार से कवर्स इनका साथ देता है, क्योंकि सौरव गुलिया आपने देखा होगा लास्ट मैच के अंदर एडवांस टैकल करने जा रहे थे, कहीं ना कहीं देखो टैकल जरूर मार रहे थे, जैसे 5 टैकल मार रहे तो कहीं ना कहीं उसके अंदर 3 से 4 फेल्ड कर रहे थे, तो इनके फेल्ड टैकल की जो थी ना वो थोड़ी सी ज़्यादा थी संख्या, तो इसी वजह से कहूँगा सौरव गुलिया पॉइंट काफ़ी लीक कर रहे थे। लेकिन फजल अतराचली कहीं ना कहीं एक बढ़िया कैप्टन निकल के आते हैं। लास्ट सीजन जो पुनेरी की तरफ से खेल रहे थे तो यहाँ पर अभिनेश नादारजन रहते थे, उनको भी वो भी एक इसी टाइप के प्लेयर थे, यानी कि अग्रेसिव माइंड के प्लेयर थे, उनको भी बहुत बेहतर तरीके से यूज किया था और वो बहुत अच्छे पॉइंट निकाल के देते थे। तो ध्यान रखना सौरव गुलिया है वो भी एक बेहतरीन डिफेंडर है और फजल की कैप्टनसी में कहीं ना कहीं सौरव गुलिया निखर के आने वाले हैं, मेरे को पर्सनली लगता है। और सौरव गुलिया आपको अच्छा करते हुए दिखाई देंगे, अपने आप पे काबू जरूर करेंगे। कहीं ना कहीं अगर अटेम्प्ट कम करें ना तो इस भाई के भी 2 से 3 सक्सेसफुल टैकल होंगे, वो भी 2 से 3 अटेम्प्ट के अंदर ही। इस तरह से उनको माइंडसेट रखना पड़ेगा। बाकी फजल एंकल होल्ड वगैरह अच्छा निकाल लेंगे अगर जफर अंदर जाते हैं तो। लेकिन जफर मेरे लिए इंपॉर्टेंट चॉइस रहने वाले हैं, ऑलराउंडर प्लेयर है, डिफेंस में भी कुछ ना कुछ करते हुए जरूर दिखाई देंगे, ध्यान रखना, क्योंकि एशियन गेम्स में किया था इस भाई ने। अभी लास्ट मैच के अंदर केवल रेडिंग में ही अपना जलवा दिखा है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे टीम डीप जाएंगी यहाँ पर, यानी कि मैं कहूँगा क्लोज मैचेस जाएंगे, वहाँ पर जफर अपना थोड़ा थोड़ा योगदान डिफेंस में भी दिखाता हुआ आपको दिखने वाला है दोस्तों। तो जरूर ध्यान रखना इस बंदे के ऊपर। क्विक रेडर है तो कहीं ना कहीं मैं कहूँगा, फिर से ऐसा नहीं कहूँगा कि वन साइडेड ही मैक्सिमम पॉइंट निकाल के दे देगा ये बंदा, लेकिन फिर भी कहूँगा आपको 6 से 7 रेड पॉइंट जरूर लेकर देगा। तो कहीं ना कहीं ये बंदा आपके लिए एक अच्छी चॉइस रहेगा अगर आप स्मॉल लीग खेलते हो, ग्रैंड लीग खेलते हो। उस कंडीशन में भाई फजल को कैप्टन बना के, सौरव गुलिया को अपनी टीम में रख के, यानी कि कवर पोजीशन को रख के साथ आप सामने से जफर को ड्रॉप कर सकते हो, क्योंकि सिलेक्शन परसेंटेज इस भाई का काफ़ी ज़्यादा जा चुका है। फर्स्ट मैच के अंदर ही हमने इसको पिक किया था जब इसका सिलेक्शन परसेंटेज मात्र 10 या 20% के आसपास ही था मुश्किल से। तो कहीं ना कहीं ये चॉइस आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली। देखो आज के मैच में जो बढ़िया डिफेंडर के तौर पे या फिर यूं कहूं जिसका रोल बढ़ने वाला है वो है भाई सोमवीर। रीजन क्या है, सामने 2 लेफ्ट रेडर देखने को मिलेंगे। गुमान सिंह 70% के आसपास, 60% के आसपास रेडिंग मान सकते हो अगर जब तक मैट के ऊपर रहेंगे। गुमान सिंह ही इनके नंबर 1 या फिर यूं कहूं मेन रेडर रहने वाले हैं। इसके अलावा विश्वनाथ के ऊपर भरोसा दिखा रहे हैं। रीजन क्या, देखो विश्वनाथ है, विश्वनाथ वी करके इनका प्रॉपर पूरा नाम देखने को मिलेगा। लेफ्ट साइड से रेड करते हैं, क्विक रेडर ध्यान रखना। हालांकि लेकिन ये 3rd रेडर के तौर पर खेल रहे हैं। इनका मेनली रोल क्या है, या तो देखो लेफ्ट कवर जब आउट हो जाता है तो लेफ्ट कवर की पोजीशन संभालते हैं, लेफ्ट कॉर्नर की पोजीशन भी संभाल लेते हैं, और अगर लेफ्ट कवर और लेफ्ट कॉर्नर दोनों रहते हैं तो लेफ्ट इन की पोजीशन पर रहते हैं। यानी कि ये बंदा कॉर्नर इन की पोजीशन पे, कॉर्नर की पोजीशन पे, कवर की पोजीशन, इन 3 पोजीशन के ऊपर आपको दिखाई देने वाला है मैट के ऊपर। तो कहीं ना कहीं सामने देखो इस साइड से यहाँ पर ये खड़ा रहता है इन की पोजीशन पे, या फिर गिरीश एर्नाक आउट होंगे तो कॉर्नर पे आ जाएगा, और यहाँ से महेंद्र आउट होंगे तो कवर पे भी खेलेगा। तो इन 3 पोजीशन पे रहेगा ये बंदा। तो कहीं ना कहीं आपको 2 से 3 टैकल पॉइंट निकाल के दे सकता है, ध्यान रखना। क्योंकि जब भी रेडर जाता है तो देखो इनके नीचे से बोनस लेने की ट्राई करेगा, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर रहने वाले हैं आपको विश्वनाथ वी। तो 2 से 3 टैकल पॉइंट पकड़ लेते हैं, एंकल को निकाल लेते हैं, तो आपके लिए ग्रैंड लीग में गेम चेंजर ये बंदा बन सकता है, ध्यान रखना। अब मैंने स्टार्टिंग में इसका बताना मैं भूल गया था, लेकिन अभी मेरे को प्रॉपर ध्यान में आ गया इस बंदे का नाम, तो इसी वजह से मैंने आपको अपडेट कर दिया। विश्वनाथ वी, ध्यान रख लेना, इस बंदे को रोटेट जरूर करना है। कब रोटेट करना है, जब आप युम्बा के फेयर में कॉम्बिनेशन बना रहे हो, उस कंडीशन में आप रोटेट कर सकते हो, ठीक है। बाकी हम कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, ग्रैंड लीग की कॉम्बिनेशन किस तरह से आपको सेट करने, ठीक है।
तो दोस्तों पहले कॉम्बिनेशन की बात करें जो कि गुजरात की साइड से आपको देखने को मिलेगा, जिसके अंदर सोनू को और राकेश संगोरिया को मैंने कैप्टन वाइस कैप्टन बनाया। साथ ही मैं कहूँगा अगर आप रेडर्स के साथ आप डिफेंडर को भी बनाना चाहो तो आप बना सकते हो। दोनों ही डिफेंडर आपके लिए बेस्ट चॉइस रहेंगे, फजल अतरांचली और सोमवीर एज ए कैप्टन वाइस कैप्टन आप किसी भी ट्राई कर सकते हो। किसके साथ में? सोनू के साथ में, राकेश संगोरिया के साथ में। प्रॉपर गुजरात के फेयर में कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अरकम शेख एक गेम चेंजर वॉइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो। थोड़ा सा रिस्की रहेगा लेकिन मैं कहूँगा ट्राई जरूर कर लेना, क्योंकि मौका जरूर रहेगा। और ये बंदा क्या है, हर पल चाहता है मैं गेम में रहूं, हर पल चाहता है मैं कुछ ना कुछ अपनी टीम को कंट्रीब्यूट करूं। तो ये बंदा क्या है, एडवांस टैकल मारता है। तो उस सिचुएशन में अगर ये चीज़ें गुजरात के फेवर में चल रही हैं तो कहीं ना कहीं जो एडवांस टैकल आएंगे वो भी गुजरात के फेवर में आ सकते हैं। अगर गुजरात वन साइडेड लीड कर रही है तो कहीं ना कहीं सामने वाली टीम का थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल डाउन रहता है, और उस कंडीशन में अरकम शेख अगर एडवांस टैकल मारते हैं तो वो काफ़ी बार सफल भी होते हैं। इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना। लास्ट सीजन आपको देखने को मिला था, सुपर 5 भी आपको लगाते हुए दिखे थे। कौन? अरकम शेख, ध्यान रख लेना। ठीक है, ये एक बैलेंस कॉम्बिनेशन है जो कि मैंने डिफेंडर्स के फेवर में बनाया है, जिसके अंदर फजल अतरांचली को कैप्टन वाइस कैप्टन, रिंकू एचसी को किया है। रिंकू सिंह को आप दोनों में रोटेट भी कर सकते हो, दोनों ही बेहतरीन प्लेयर हैं। आप दोनों के पास में अपॉर्चुनिटी भरपूर रहने वाली, क्योंकि दोनों एडवांस भी खेलते हैं और काफ़ी अच्छा कॉर्नर भी संभालते हैं, यानी कि अपनी एरिया को भी संभालते हैं, साथ ही एडवांस भी खेलते हैं। देखो दोनों कॉर्नर्स को रखा है मैंने यहाँ से, ग्रीस को भी रखा है, सोमवीर को भी रखा है, इसके अलावा फजल के अलावा, यानी कि चारों कॉर्नर के साथ चल के चला हूँ मैं। यहाँ से डिफरेंशियल की बात करूँ तो यहाँ से मेरे पास ग्रीस मूर्ति डिफरेंशियल चॉइस है। सोमवीर मैं कहूँगा 50-50 कहूँगा, एक बेस बैलेंस प्रोवाइड कराने के लिए एक बेहतरीन प्लेयर रहने वाला है। 60% के आसपास की कैटेगरी का रिस्क लेने का मन है तो देखो भाई यहाँ से रिस्क ले सकते हो। सोनू जागलान अच्छी चॉइस है, लेकिन एक आध कॉम्बिनेशन में क्या ट्राई कर सकते हो, सोनू की बजाय आप यहाँ से लेके चल सकते हो किसको, यहाँ से रोहित को लेके चल सकते हो, वो एक बेहतरीन चॉइस रहेगा। राकेश को लेके चल सकते हो, वो एक बेहतरीन चॉइस रहेगा यूनिक बनाने के लिए कॉम्बिनेशन को। ठीक है, हालांकि फॉर्म काफ़ी अच्छा चल रहा है सोनू का, लेकिन ये दोनों भी बुरा नहीं खेल रहे, इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना। गुमान सिंह एक अच्छी और डिफरेंशियल चॉइस बनेगा, 30 से 40% के आसपास का सिलेक्शन बनेगा, और कहीं ना कहीं ये बंदा बैकफायर कर सकता है। काफ़ी बढ़िया खेला था लास्ट सीजन भी, और इस सीजन अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है, इस चीज़ का जरूर ध्यान रख लेना। आई होप आपको दोनों ही कॉम्बिनेशन समझ में आएंगे, और स्पेशली आशा करूंगा कि आपको मैट की पोजीशन जो मैंने स्टार्टिंग में बताई वो चीज़ें काफ़ी बेहतर तरीके से समझ में आएंगी, क्योंकि उन्हीं के आधार पे आप अपने मैक्सिमम कॉम्बिनेशन रोटेट कर पाओगे, अपने मैक्सिमम कॉम्बिनेशन बना पाओगे। तो ये सारी चीज़ों को आपको यूज करना। कुछ भी डाउट लगे तो कॉमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा, मैं ज़रूर अपना टाइम आपके साथ शेयर करूँगा और आपको वो चीज़ें बताने की जरूर ट्राई करूँगा। इसके अलावा टेलीग्राम पे जरूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि वहीं पर मैं अपने फाइनल टीम कॉम्बिनेशन शेयर कर देता हूँ। मैक्सिमम मैं ट्राई करता हूँ कि ग्रैंड लीग खेलूँ, और ग्रैंड लीग के अंदर मैं आपको मेरे 2 से 3 कॉम्बिनेशन जरूर दे देता हूँ, जो कि बेस कॉम्बिनेशन होता है। बाकी आप 1 या 2 प्लेयर को चेंज करके आप उनके मल्टीपल कॉम्बिनेशन बना सकते हो। बाकी कैप्टन वाइस कैप्टन मैं वीडियो के अंदर जो एक्सप्लेन करता हूँ उसी के आधार पे आपको बनाने हैं, ज़्यादा चीज़ें को चेंजेस नहीं करने। कुछ भी अगर यूनिक चीज़ें ट्राई करती हैं टीम्स तो वो चीज़ें मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर देता हूँ। स्टार्टिंग लाइनअप क्या रहने वाले हैं, कॉर्नर वगैरह अगर चेंज हुए हैं तो वो भी चीज़ें मैं टेलीग्राम पर अपडेट कर देता हूँ। तो टेलीग्राम पर जुड़ना आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, ज़रूर जुड़ जाइएगा।